हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की क्लास रीड लेवल 2 एसएसटी की ज्योग्राफी का टॉपिक करेंगे। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक वायुदाव। तो वायुदाव जो वायु स्थान से गिरती है उसमें भार होता है। क्या होता है? अभी वायु स्थान गिरती है तो इसमें क्या होता है? भार होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ वायुमंडल अपने भार के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो दबाव डालता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं भी? जो वायुमंडलीय दाब। और वायुदाब किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ वायुमंडल अपने भार के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो दबाव डालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वायुदाब या वायुमंडलीय दाब। इस इकाई के क्षेत्र पर पड़ने वाला दाब कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? जो वल दाब क्या कहलाता है कि जो एक इकाई पर एक इकाई के क्षेत्र पर पड़ने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। फिर वायु दाब का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ओटो पोन गैरिक ने किया था। इसका अध्ययन वायु दाब का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले ओटो पोन गैरिक ने किया था। वायुदाब की बैरोमीटर नामक तापमान यंत्र से मापा जाता है। जो वायुयान है वो किस में मापा जाता है? भी बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। वायु का भार और दाब अपने तापमान के अनुसार बदलते रहते हैं। जो वायु का भार है और दाब इसके तापमान के कारण इसके तापमान के अनुसार ये क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। क्या भी? वायु और वायु का भार और दाब। फिर है जो वायु दाब किससे मापा जाता है? भी वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर नामक तंत्र से मापा जाता है। इसके मापने की प्रचलित इकाई केपीए मिलवार और पास्कल होती है। क्या होती है? भी केपी मिलवार और पास्कल होती है। और व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली इकाई को हम किलो पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी किलो पास्कल भी कहते हैं, जिसे हम केपीएस के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किसको? भी वायु दाब को। फिर है जो समुद्र तल के सामान्य वायुमंडलीय दाब को 76 सेंटीमीटर एच जी या फिर 1013.25 मिलीबार से होती है। कितनी भी? 1013.25 मिलीबार में होती है। क्या भी? वायुमंडल दाब का लगभग 76 सेंटीमीटर। फिर जो समुदाय रेखा समदाब रेखा, यह वैकल्पिक रेखा होती है जो सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों पर मिलती है। कहाँ मिलती है भी? जो समान सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों पर मिलती है। क्या भी? समदाब रेखा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से वायु केंद्र के निकट होने वाले दबाव उतना ही अधिक होगा। ध्रुवीय प्रदेश पृथ्वी के केंद्र पर अधिक निकट होने के कारण वायुदाब अधिक रहता है। क्या रहता है? भी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके प्रभाव में जो वायु केंद्र के निकट होगी तो उसका दबाव उतना ही अधिक होगा। फिर जो ध्रुवीय प्रदेश है वो पृथ्वी के क्षेत्र केंद्र के अधिक निकट होने के कारण वायुदाब अधिक रहता है। तो विषुवत रेखा को हम वायु पृथ्वी के केंद्र से गिरती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इस कारण वायुदाब क्या हो जाती है? भी कुछ कम रहता है। तो इसमें क्या कहा है? जो विषुवत रेखा है उसकी पृथ्वी के केंद्र से दूर रहती है तो इस कारण वायुदाब क्या हो जाता है? भी कुछ कम रहता है। फिर पास्कल ने 1673 में
पास्कल ने 1643 के सर्वप्रथम बताया है कि वायुमंडलीय दाब को ऊंचाई से बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। इसमें क्या कहा है कि जो 1643 में सबसे पहले वायुमंडलीय दाब ऊंचाई से बढ़ने के कारण साथ साथ क्या होता है, घटता भी जाता है। तो यह समुद्र तल सबसे अधिक होता है, क्या होता है अभी, सबसे अधिक होता है। और ऊंचाई बढ़ने के कारण वायु की मात्रा में घनत्व कम होता है और वायु दाब के घटने के दर में 10 मीटर की दूरी 10 मीटर की ऊंचाई 1 मिलीबार होती है, परंतु वायु दाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता। इसमें क्या कहा है पास्कल ने कि 1643 में कि जो सबसे पहले यह बताया था कि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ घटता भी जाता है और जो समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। तो ऊंचाई के बढ़ने के साथ में वायु की मात्रा और उनका घनत्व कम होता है और वायु दाब का घटने के कारण कितनी मीटर की ऊंचाई पर होता है अभी, 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। क्या होता है अभी, 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है, परंतु वायु दाब सदैव एक ही दर पर नहीं घटता। फिर है तापमान और वायुदाब की विपरीत संबंध है होता है और यदि तापमान अधिक है तो वायुदाब भी कम होता है। इसके विपरीत यदि तापमान कम है तो वायुदाब ऊंचा होता है। इसलिए परंतु अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के अभाव में वायु की विरलता का तापमान कम होने पर भी वायुदाब कम होता है। इसमें जो तापमान और वायुदाब का जो विपरीत संबंध है, इन्होंने कहा कि यदि तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है और इसमें यदि तापमान कम होता है तो वायुदाब क्या होता है, ऊंचा होता है। तो इसलिए अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का जो अभाव होता है वह वायु की विरलता के कारण तापमान कम होने के कारण वायुदाब कम होता है। फिर विश्व का सबसे अधिक वायुदाब 1075.2 मिलीबार और साइबेरिया में इरकुटस्क नामक स्थान पर तथा विश्व की सबसे कम दायुवान 873 मिलीबार मरियाना द्वीप के पश्चिम पर पाया गया है। जो विश्व का सबसे अधिक वायुदाब है वो कितना है अभी, 1075.2 मिलीबार है और साइबेरिया के इरकुटस्क के नामक स्थान पर इन्होंने विश्व का सबसे कम वायुदाब मरियाना द्वीप के पश्चिम में पाया था, कितना भी 873 मिलीबार में, कितना भी 873 मिलीबार में। ऊंचाई के साथ वायुदाब को घटने की दर हमेशा एक समान नहीं होती, परंतु यह घनत्व, तापमान, जल वाष्प की मात्रा तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर होता है। सौरमंडल में वायुदाब घटने की औसत दर 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो ऊंचाई के स्थान पर जो वायुदाब को घटने के दर हमेशा समान नहीं होती, तो इसका जो घनत्व है, तापमान, जलवाष्प की मात्रा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर बल पर निर्भर होता है। तो इनकी जो सौरमंडल के वायुदाब घटने का जो औसत दर है वो कितनी है भी, 300 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग कितनी, 34 मिलीबार होती है, कितनी भी 34 मिलीबार। फिर वायुदाब पेटियां। ग्लोब पर वायुदाब के वितरण का अध्ययन समदाब रेखाएं की सहायता में किया जाता है। भूमंडल का तापमान वितरण के प्रभावित करने के कारण वायुदाब का वितरण के समान रूप में नियंत्रित करता है। तो इसके अतिरिक्त वायुदाब की पेटियों को गति कारण की महत्वपूर्ण होती है। किसकी महत्वपूर्ण होती है भी, गति कारण से क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो इसके निम्न प्रकार से बांटा गया है वायुदाब की पेटियां: तापजन्य वायुदाब पेटियां और गणितीय वायुदाब पेटियां। फिर जो तापजन्य वायुदाब है इसको दो भागों में बांटा गया है: विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुमान पेटियां। फिर है गतिक वायुदाब पेटी को दो भागों में बांटा गया है: उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो जो वायुदाब पेटियां हैं वो कितने भागों में बांटी गई है भी, दो भागों में बांटी गई है। फिर इनके भी दो पार्ट बताए हैं,
इनके भी दो पार्ट बताए हैं। सामजन्य वायुदाब पेटियों के दो पार्ट हैं, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और फिर है ना गणितीय वायुदाब पेटियों के भी दो पार्ट बताए हैं। कौन कौन से हैं भी? उत्कर्षण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी और उपद्रवीय निम्न वायुदाब पेटियाँ। फिर चलो हम इनको एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इस पेटी के का विस्तार विषुवत रेखा को दोनों में से 5 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। कितना भी? 5 डिग्री अक्षांश पाया जाता है। किसमें भी? विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री पाया गया है। तापजन्य पेटी है, इस प्रदेशों में अत्यधिक गर्मी के कारण हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती है। जो प्रदेशों की अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होती है भी? हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के वायु की गति मंद हो जाती है और निम्न वायुदाब और शांत वायुमंडलीय दशाएं इस पेटी की विशेषताएं होती है। क्या होती है भी इसमें कि जो भूमंडल की वायु की गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। तो इसकी निम्न वायुदाब और शांत वायुमंडलीय दशाएं एक पेटी की क्या होती है? इस पेटी की विशेषताएं होती है। तो हम इसी कारण इसको डोल ड्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? डोल ड्रम भी कहते हैं। इस पेटी के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में आने वाले स्थायी पतनों का अभिसरण होता है और इसी कारण इस पेटी को अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण भी कहते हैं। फिर है कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेशिये, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तो इसमें जो वायुदाब पेटी का विस्तार है वो दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। कितना भी? 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश में पाया जाता है। और यह गतिजन्य पेटी भी होती है। क्या होती है भी? ये गतिजन्य पेटी भी होती है। और इस पेटी को उच्च वायुदाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के दबाव से संबंधित होती है। इस पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ध्रुवों के निकट वायु करक और मकर रेखाओं से एकत्रित होती है। कैसे भी? करक रेखा और मकर रेखाओं से क्या होती है? वो एकत्रित होती है। और इस पेटी को असव अक्षांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? असव अक्षांश भी कहा जाता है। असव अक्षांश भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब और मेघा रहित सामान्य आकाश होता है। पृथ्वी के सभी उष्णमरु प्रदेश के इस पेटी महाद्वीपों को पश्चिमी किनारों पर स्थित होती है। इस वायुमंडल शांत रहता है और आकाश का स्वस्थ रहना इस पेटों की विशेषता होती है। इसमें क्या बताया है कि भी जो ये विश्व की सबसे उष्णमरु प्रदेश की जो महाद्वीप के पश्चिमी नदी किनारों पर स्थित होती है। कहाँ होती है भी? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित होती है। तो इस पेटी को वायुमंडल क्या रहता है भी? शांत रहता है और आकाश को स्वस्थ रहना भी इस पेटी की क्या होती है? विशेषताएं होती है। फिर है उपद्रवीय निम्न वायुदाब पेटी। इसमें गोलार्ध में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भी? 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश पाई जाती है। किसमें भी? उपद्रवीय निम्न वायुदाब पेटी में। और इसकी रेखा की मध्य पाई जाती है। इसे गतिजन्य पेटी भी कहते हैं। इस अक्षांशों का तापमान कम होने के कारण निम्न वायुदाब की पृथ्वी की ओर घूर्णन करता है। इस आकांक्षों का जो तापमान है वो क्या होता है भी? कम होता है। तो कम होने के कारण जो निम्न वायुदाब है उसका कारण क्या होता है? पृथ्वी पर घूर्णन करता है। क्या करता है अभी? पृथ्वी पर घूर्णन करता है। इस आकांक्षाओं को वायु फैलकर ऊपर की रूपांतरित हो जाती है और इसमें वायुदाब की उपस्थिति होती है। इस पेटियों के दोनों को अधिक वायुदाब पाया जाता है। फिर है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसमें उत्तरी व दक्षिणी चारों ओर फैली होती है। जो ये दो ध्रुव होते हैं उत्तरी व दक्षिणी, तो वो कहाँ फैली होती है भी? चारों ओर फैली होती है। ध्रुवों का कठोर सर्दी पड़ती है।
न्यून तापमान के कारण वर्ष भर में उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। इसे हम तापजन्य पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी इन्होंने, जो उप ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी व दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी के चारों ओर फैली होती है, और इसके ध्रुवों का जो कठोर है वो क्या होती है भी सर्दी पड़ती है। इसमें न्यून तापमान के कारण वर्ष भर इस उच्च वायुदाब के निर्माण होता है, तो यह क्या होती है, तापजन्य पेटी भी होती है। फिर है वायु राशियाँ। वायु राशियाँ में वायुमंडल का एक विस्तृत भाग होता है, और भौतिक गुणों की विशेषता तापमान और आर्द्रता संबंधित लक्षणों का क्षैतिज तल के लगभग समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है भी, तापमान की आर्द्रता संबंधित लक्ष्यों का भौतिक लगभग पाई जाती है। इस प्रकार वायु राशियों का एक सबसे बड़ा विशाल पुंज होता है, और हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। कितना फैला होता है भी, हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। क्या भी, वायु राशियाँ। फिर है वातरांग। वातरांग में जो ग्रह में इन तापमान, आर्द्रता और घनत्व गुणों की भिन्नता वाली दो राशियां जब एक दूसरे के निकट होती हैं तो उनका विलय एक दूसरे में नहीं हो जाता है, और एक दूसरे की ढलुआ पृष्ठ प्रदेश की पृथक रहती है। तो इसमें दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों को एक दूसरे के पृथक होती है। क्या होती है भी, एक दूसरे के पृथक होती है, और यह पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होती है। किस पर होती है भी, जो इसकी ढाल है वो पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होती है, जिसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है भी, ध्रुवों की ओर बढ़ता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है अभी, ये वायुदाब में क्या क्या बताया है इन्होंने, कि जो इसका भार, जो वायु स्थान है वो घेरती है, और इसका भार क्या होता है भी, इसका भार होता है, और यह चारों ओर फैले वायुमंडल की, जो वायुमंडलीय और वायुदाब किसे कहते हैं भी, पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुमंडल अपने भार के कारण पृथ्वी की धरातल पर दबाव डालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसकी एक इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले को क्या कहलाती है, दाब कहलाती है। और यह किससे मापा जाता है भी, बैरोमीटर नामक तंत्र से मापा जाता है। तो गाइज ये थी आज की हमारी टॉपिक। कल हम करेंगे परतें। और गाइज हमने ज्योग्राफी के साथ साथ में हिस्ट्री और पॉलिटिकल का भी टॉपिक स्टार्ट करवा रखा है। और गाइज अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।